आज मैं आपको काली माई प्रेत निकासी शुद्ध तांत्रिक मंत्र बता रहा हूं कि काली माई के मंत्र से कैसे हम प्रेत की निकासी करते हैं। अगर आपने ये आज जान लिया सही तरीके से तो आप इसे खुद कर सकते हैं और अपनी उन दिक्कतों से आप दूर हो सकते हैं, क्योंकि काली के बिना कोई भी तंत्र पूर्ण नहीं होता। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो काली के अधीन ही होंगी। माता शीतला का प्रथम स्वरूप भी काली का रूप है, क्योंकि काली खड़ग में चलती है, काली गांव खेड़े में चलती हैं, काली शमशान में चलती हैं, काली ऐसी तमाम जगह चलती हैं, हर गांव खेड़े में, जहां पर अन्य शक्तियां साथ आपका छोड़ देती हैं। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उलझन में हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों का दौर गुजर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें, अब मर जाएं क्या। इतनी ज्यादा उलझन कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। परेशानियों का दौर सबके जीवन में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन को खो दें। निसंदेह परमात्मा ने, मां भगवती शीतला ने आपके बारे में, हमारे बारे में, हम सब के बारे में कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। ये शायद परिस्थिति जो आज आई है, ये हमें कुछ सीख देना चाहती है, ये हमें कुछ सिखाना चाहती है कि अपने जो कौन होता है और पराया कौन होता है, ये वो अनुभव देना चाहती हैं, और इसके बाद सुखद वाला दिन दें कि आप अपने और परायों में पहचान कर सकें। तो शायद इस वजह से ये शक्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत आपको परेशान कर रहे हैं। ये ज्यादा दिन के लिए मेहमान नहीं है, आप घबराइए नहीं। निसंदेह आपके समस्या का अंत होगा और होगा। आज मैं जो बताने वाला हूं आपको, माता काली का तांत्रिक प्रयुक्त मंत्र बताने जा रहा हूं, जो तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं। सावधानी सबसे पहले बता दूं, कभी भी इस मंत्र को बिना गुरु दीक्षा के आप नहीं करेंगे। इतना पावरफुल, इतना चैतन्य मंत्र है। केवल 3 दिन आपको करना है, केवल 3 दिन आपको करना है। मैं बिना गुरु दीक्षा के नहीं करेंगे। अगर जो लोग बात नहीं मानेंगे, वो खुद अपने जैसा भी उनका जीवन होगा वो खुद जिम्मेदार होंगे। मैं इसलिए स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कईयों के ऊपर मैंने ये स्थिति देखी है। पारंपरिक रूप से आज से नहीं, कई पीढ़ियों से मेरे यहाँ गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र देने की परंपरा चली आ रही है। अब मैं आप लोगों से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हूं, नहीं तो मैं कड़े शीतला धाम दरबार से मेरा पूरा परिवार इन्हीं सारे कार्य को करता चला आ रहा है। तो आज उन मैं मंत्रों को लेकर आ रहा हूं जो परंपराओं से मेरे जुड़ा हुआ है, और पीढ़ी दर पीढ़ी से मेरे परिवार लोगों का भला करते चले आ रहे हैं। तो आज जिस मंत्र को मैं 3 दिवसीय मंत्र को बताने वाला हूं, इस मंत्र को सुन लीजिए और इसमें प्रयोग होने वाली उन सामग्रियों के बारे में भी जान लीजिए कि इसमें क्या प्रयोग होगा। इसमें तामसी भोग का कोई प्रयोग नहीं होगा, सब सात्विक भोग का होगा। मगर आपको करना कहां पर है, या तो शमशान में, या मां काली के मंदिर में, या भगवान शंकर के मंदिर में, या फिर किसी सुनसान वीरान जगह पर। ऐसी ही जगहों पर माता का ये मंत्र आपको 3 रात्रि जागरण करना है। एक माला प्रतिदिन, यानी 108 बार। बहुत छोटा सा मंत्र है, 5 मिनट का विधान है, 5 मिनट की पूजा है आपकी, और कुछ नहीं। अगर आप 3 दिन सफल हो जाते हैं, इस पूजा को कर लेते हैं, तो निसंदेह एक चलानी बताऊंगा। इस मंत्र के जागरण के बाद एक चलानी बताऊंगा, एक उतारा बताऊंगा, और उस उतारा को आप अपने घर पर अपने रोगी को कर दीजिए, तो गारंटी लेता हूं कि वो रोगी आपके सामने यथा स्थिति, जैसे पहले उसकी स्थिति थी, वैसे वो चहकता हुआ आपके सामने खड़ा रहेगा। तो माता काली की कृपा बहुत ही निराली होती है। ये कालों की काल महाकाल भी हैं। ये क्षमा नहीं करती। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा नहीं करती, और तांत्रिक इनका प्रयोग हमेशा बुराइयों को तोड़ने के लिए करते हैं, बुराइयों से जोड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि इनकी कई उपशक्तियां हैं जिनको तांत्रिक प्रयोग में लाते हैं, और पैसा कमाने के नाम पर लोगों का अनभला करते हैं। लोगों एक ऊर्जा दूसरे लोगों के साथ जोड़ते हैं। अब आप हमारे पास आए ठीक कराने के लिए, और
अब वो ऊर्जा तो नष्ट होने वाली नहीं है, तो हम उन ऊर्जाओं को या तो बंधन बना के रख देंगे, उसका जीवन भर का ठेका लेंगे कि हम खिलाएंगे पिलाएंगे आपको रखेंगे, या फिर उस ऊर्जा को किसी अन्य व्यक्ति के साथ, जिसके साथ आप कहेंगे उनके साथ हम लगा देंगे। आप तो ठीक हो गए, आपको मैंने ठीक कर दिया, मगर इसी के साथ साथ जो आपकी ऊर्जाएं थी, इन ऊर्जाओं को हमने किसी अन्यत्र को ट्रांसफर कर दिया। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपके परिवार में, रिश्तेदार में, नातेदार में, या फिर आपके आस पड़ोस में बीमार लंबे समय से चला आ रहा है और वो ठीक होता है और उसकी समस्या हमारी समस्या बन जाती है। ऐसा लगता है कि वो तो ठीक हो गया, जैसे वो था वैसे अब मैं जीवन यापन कर रहा हूं, मैं जी रहा हूं। तो ऐसा अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। तो यही होता है जब, या ये कई तरीके से होता है। कैसे? या तो चलानी धार दिया जाता है, जो छोटी मोटी शक्तियां होती हैं उनको धार के माध्यम से दूर किया जाता है, खप्पर के माध्यम से दूर किया जाता है, हवा, नींबू, लौंग, इलायची, इसके माध्यम से दूर किया जाता है। खप्पर बहुत ही विशेष स्थितियों में हम लोग प्रयोग में लगाते हैं, क्योंकि खप्पर का अर्थ होता है खड़गधारनी को डायरेक्ट आवाहन करना और उससे जबरदस्ती काम लेना। तो इस वजह से खप्पर का प्रयोग सबसे प्रचंड रूप से कराया जाता है, जो कि तामसिक होता है, पूर्ण रूप से तामसिक होता है। तो देर न करते हुए मंत्र को जान लीजिए और उसकी सामग्रियों को जान लीजिए, फिर जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे कीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम काली कपालिनी चामुंडे प्रेतनाशिनी भूत पिशाच विनाशिनी मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। आपने कुरु कुरु स्वाहा कह दिया। इस मंत्र को 108 बार जपना है। अब विधान बता दूं, आप नोट कर लीजिए। शनिवार का दिन हो या फिर अमावस्या का दिन हो, ये 2 ही बार को आपको करना है। साधना सामग्री क्या होगी इसके बारे में आप जान लीजिए। नींबू, लोहबान, काली हल्दी, नारियल, सरसों का तेल और मिट्टी का दीपक, ये आपकी सामग्री है। आसन और जल पात्र, अक्षत, ये आपके पास होना, क्योंकि जब आप जाप करेंगे सबसे पहले अपने आप को संकल्पित करेंगे। संकल्पित करने के बाद ही मंत्र का आप जाप प्रारंभ करेंगे और रात्रि 10:30 बजे के बाद यह विधान आपका प्रारंभ होगा, क्योंकि अमावस्या एक काली रात होती है। शनिवार दिन काली रात मानी जाती है, काला दिन माना जाता है। तो इस दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं और अपने जीवन में इस मंत्र को जागृत करके फिर इसका आप लाभ लें। इसके बाद हम आपको बताएंगे निकासी का जो प्रावधान होता है उसके बारे में बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़े और आप अपने जो बरसों से चली आ रही दिक्कत है उनसे दूर हो जाएं। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मां शीतला।